नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। बनारस बड़ी खबर आपको बता दें, नमकीन की फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। थाना कैंट के हुकुलगंज इलाके में यह बड़ा हादसा हुआ है। एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है। कैंट इलाके के स्थानीय निवासियों का बयान है, लॉकडाउन के बाद भी फैक्ट्री में नमकीन बन रही थी। तो कैंट इलाके के स्थानीय निवासियों का ये बयान सामने आ चुका है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भीषण आग की हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। एक बड़ा हादसा यहां पर हुआ। सबसे पहले आप न्यूज़ वन इंडिया पर ये भयानक तस्वीरें देख सकते हैं। थाना कैंट के हुकुलगंज इलाके की यह तस्वीर है। डीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीम लगातार मौके पर मौजूद है और आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। कैंट इलाके की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। नमकीन फैक्ट्री में लगी भीषण आग। स्थानीय लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि लॉकडाउन में सभी चीजों को बंद करने के बावजूद भी नमकीन फैक्ट्री में नमकीन बनने का कार्य चल रहा था। कहीं न कहीं लापरवाही के चलते ये बड़ा हादसा नमकीन की फैक्ट्री में हुआ है। हालांकि कितना नुकसान हुआ है, किसी के हाथाहाथ होने की खबर अभी तक सामने नहीं आई है। लगातार आपको ये जानकारी, ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले आप न्यूज़ वन इंडिया पर देखिए। भीषण हादसे की तस्वीर है। भीषण आग लगी हुई है। एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर लगातार मौजूद है। कैंट इलाके के स्थानीय निवासियों ने अपना बयान भी जारी किया है कि लॉकडाउन होने के बावजूद भी नमकीन की फैक्ट्री में नमकीन बन रही थी, जिसकी वजह से कहीं न कहीं लापरवाही के चलते ये बड़ा हादसा माना जा रहा है। सुजीत पटेल अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। सुजीत, मौजूदा परिस्थिति क्या है, पहले ये अपडेट दीजिए। जी, बता दें कि लगभग 6 गाड़ी दमकल की आ चुकी है घटनास्थल पे और आग बुझाने के प्रयास में जुटी हुई है, लेकिन इतनी भीषण आग है और आग लगने का भी कारण नहीं पता चल पा रहा है। लेकिन जहां तक बात की जाए तो स्थानीय लोगों का कहना है कि आग यहाँ लॉकडाउन के बाद भी फैक्ट्री चल रही थी जिसमें ये कार्य हो रहा था। इसी दौरान किसी का आग लगी है और आग नमकीन फैक्ट्री होने के कारण यहाँ घी तेल की होता है, जिसके कारण आग भीषण हो गया है। और जो बात की जाए, सबसे बड़ी बात ये रिहायशी इलाका है जिस जगह आग लगी है, और उस जगह पे फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची तो है जरूर, लेकिन आग बुझाने में वो उसको दिक्कत हो रही है। और इस समय वहां पे एनडीआरएफ की टीम भी पहुंची है। एनडीआरएफ की टीम आग जो लोग फंसे हैं पता चला था, लेकिन ऐसे कुछ लोग फंसे होने की बात नहीं आ रही है। लेकिन अब अभी आग भीषण है। आग और ठीक है सुजीत, एक अपडेट जानना चाहेंगे। जिस तरीके से अभी स्थानीय जो निवासी हैं वो लगातार ये बोल रहे थे कि कहीं ना कहीं लॉकडाउन के बावजूद भी ये फैक्ट्री लगातार संचालित थी, इस बात में कितनी सच्चाई है? जी, अभी स्थानीय लोगों का कहना यही है कि लॉकडाउन के बाद फैक्ट्री चल रही थी और काम चल रहा था। और लेकिन अभी जो नमकीन कंपनी के मालिक है उनसे बात नहीं हुई है, जिला प्रशासन के अधिकारियों से बात नहीं हुई है। अब देखना कि जो ये लोग क्या बताते हैं, क्योंकि जो अगल बगल के लोग हैं वो लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि इसमें कार्य चल रहा था। जी ठीक है सुजीत, साथ ही रिहायशी इलाका है आसपास, जैसे लोग अपना अपडेट भी यहाँ पर दे रहे हैं कि यहाँ फैक्ट्री चल रही थी, क्या वहां पर कोई असर पड़ता हुआ दिखाई दिया है? हालांकि नुकसान जाहिर तौर पर हुआ है, लेकिन क्या किसी की जनहानि की भी खबर आ रही है सामने? जी, बता दें कि रिहायशी इलाका होने के बाद जो आग की जो इतनी अधिक लपट थी और जिसके कारण अगल बगल के जो लोग थे वो घर छोड़ के हट गए हैं। लेकिन अब पूरी तरह आग पे काबू नहीं पाया गया, लेकिन अभी भी आग भीषण है और आग को लगातार बुझाया जा रहा है। जी ठीक है, चलिए सुजीत, अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बार फिर से आपको ये तस्वीरें हम यहाँ लगातार दिखा रहे हैं। भीषण आग की तस्वीर है। आपकी लपटें आसमान छूती हुई नजर आ रही हैं। आप तस्वीरों के जरिए भी देख सकते हैं। हालांकि अभी तक बहुत कुछ सामने नहीं आया है कि आग लगी क्यों, क्या वजह थी इसके पीछे, कितने लोग वहां पर मौजूद थे, क्या कोई वहां पर फंसा हुआ था, क्या किसी की जान गई है, कितना नुकसान हुआ। ये तमाम अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे। तो वहीं लॉकडाउन में बिहार में एक अजीब सी परिस्थिति उत्पन्न हो चुकी है। एक तरफ जहां सरकार लॉकडाउन के पालन की बात करती है, तो वहीं विपक्ष गरीब मजदूरों और छात्रों को बिहार ले जाने की वकालत करती है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सरकार पर असहाय और असमर्थ छात्रों को बिहार लाने के मामले पर हमलावर दिखाई दिए। खुद ही उन छात्रों को वापस लाने के लिए अनुमति मांग चुके हैं। इस मुद्दे पर बिहार का राजनीतिक तापमान गर्म हो चुका है। सूचना और संपर्क मंत्री नीरज कुमार ने नेता प्रतिपक्ष
तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले वो खुद को भवन से बाहर आएं और विभिन्न राज्यों ने बाहर निकलने के लिए जो मानक तय किए हैं उस आवेदन पर वो अपना नाम, पिता का नाम, गाड़ी नंबर, कितने लोग रहेंगे और यात्रा की उपयोगिता क्या है, कहां जाना चाहते हैं, पहले ये सारी जरूरी डिटेल्स मुहैया करवाएं। नीरज कुमार ने यह भी कहा कि तेजस्वी यादव अगर देश में हैं तो नहीं तो भगवान ही मालिक है। सूचना और जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार से बातचीत की हमारे संवाददाता प्रवीण पुष्कर ने। मेरे साथ हैं बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार है। नीरज जी, तेजस्वी यादव ने इजाज़त मांगी है यात्रा की, इसको लेकर के सरकार क्या एक्शन लेगी? प्रतिपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव जी ने अनुमति मांगी सेवार्थ, तो सलाह मैंने उनको दिया है कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए पूरे देश के जो मानक तय किए गए विभिन्न राज्यों में, वहाँ आप आवेदन डालिए। वो लिंक भी मैंने उनको प्रेषित किया है ट्विटर के माध्यम से। उस लिंक पर आवेदन डालिए, उसमें अपना नाम, पिता का नाम, आपका लिंग, साथ ही साथ गाड़ी का नंबर, गाड़ी पर कौन कौन और लोग आपके साथ रहेंगे, इसकी उपयोगिता क्या है, कहाँ जाना चाहते हैं, इसके लिए कारण जो है, उन तमाम चीज़ों का अवलोकन करके के फॉर्म प्रपत्र भर दें और वो भवन से बाहर निकलिए। अगर देश के अंदर है, देशाटन में है तब, अगर विदेश में है तो भगवान ही जाने। ये बताया नहीं गया क्या कि नेता प्रतिपक्ष अभी कहाँ पर है? ये हमको कोई जानकारी नहीं है, उन्हीं को जानकारी होगा। तो प्रपत्र भरेंगे तब सब क्लियर हो जाएगा। तो मोबाइल नंबर से लेकर ईमेल एड्रेस तक देना है। तो आपने सुना कि नीरज कुमार ने साफ कहा है कि पहले नेता प्रतिपक्ष सारा जो प्रपत्र है उसको भरे, उसके बाद उनकी इजाज़त किस तरह से दिया जाएगा उस पर विचार किया जाएगा। कैमरामैन राजीव रंजन कुमार के साथ पुष्कर प्रवीण, न्यूज़ वन इंडिया। तो वहीं देश के साथ साथ बिहार में भी कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। साथ ही साथ राजनीतिक सरगर्मी भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। एक तरफ जहां केंद्र में लोजपा सरकार के साथ है, वहीं लोजपा के सांसद चिराग पासवान बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए दिखाई दिए हैं। चिराग पासवान ने ट्वीट करके कहा था कि बिहार में लगभग 14.5 लाख लोग राशन से वंचित हैं। उसके लिए बिहार सरकार जिम्मेदारी ले। ऐसे ही कुछ मुद्दों पर बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि से हमारे संवाददाता ने बातचीत की है, तो उन्होंने चिराग पासवान के मुद्दे पर सवाल को टाल दिया। अपने विभाग के बारे में उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस के कारण ज्यादातर समस्या पर्यटन विभाग को हो रही है, क्योंकि सभी तरीके का आवागमन ठप हो चुका है। ना कोई विदेशी टूरिस्ट आते हैं और ना ही डोमेस्टिक पर्यटक आते हैं, जिस कारण पर्यटन विभाग को काफी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। नमस्कार, अभी हमारे साथ हैं बिहार के पर्यटन मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि जी। इनसे हम जानेंगे कि बिहार में वैश्विक महामारी कोरोना से निपटने के लिए पर्यटन विभाग की ओर से क्या कुछ खास तैयारियां किया गया है। सर, पर्यटन विभाग की ओर से क्या कुछ खास तैयारियां किया गया है? देखिए, आज देश की इस महामारी से सभी लोग जूझ रहे हैं, पूरा देश जूझ रहा है, बिहार भी हम लोग इससे जूझ रहे हैं। लेकिन खास करके पर्यटन विभाग में हम लोग को और काफ़ी परेशानी होती है। इसलिए कहकर कि मेरे यहाँ तो अभी बिहार में ना फॉरनर टूरिज्म के लोग आ रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, ना हमारे डोमेस्टिक आ रहे हैं। कोई अभी किसी प्रकार की टूरिस्ट प्लेस पर कोई भी टूरिज्म के लोग नहीं जा रहे। अब हम लोग इस तरह का जैसे हम लोग मेन बिहार में गया, बोध गया, जो यह महत्वपूर्ण टूरिस्ट प्लेस है, जहाँ से विदेश के लोग मैक्सिमम यहाँ पर आते हैं। इस लॉकडाउन से देश के लोग तो परेशान हैं ही, राज्य के लोग हैं, सरकार लगी हुई है। इस विकट परिस्थिति में सरकार लोगों के साथ है, लेकिन खास करके पर्यटन विभाग काफ़ी प्रभावित है। अब हम लोग पता नहीं इसको कितने दिन में भरपाई कर पाएंगे, लेकिन विकट परिस्थिति हम लोग देश की सरकार, राज्य की सरकार, जनता के साथ। सर, आज इसी बीच चिराग पासवान जी का एक ट्वीट आया है कि 14.5 लाख बिहारवासी मतलब राशन से उभर नहीं पा रहे हैं, तो इसके लिए मतलब बिहार सरकार को गलती ठहरा रहा है चिराग पासवान से। इस विषय में आप क्या कहें? देखिए, इस विकट परिस्थिति में हम कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं करना चाहते, ना आरोप प्रत्यारोप मैं किसी पर करना चाहता हूँ। लेकिन ये बात सत्य है कि बिहार की सरकार ने 10.5 लाख से एभव
जो बिहार में फंसे हुए लोग हैं उसके खातों में 1,000 रुपया का राशि भेजा है। और मेरे पास आंकड़ा है कि मैंने दूसरे राज्य में कितने लोगों को अपने से खास करके हमने मदद दिलाया है। चिराग पासवान जी ने बोला सर कि बिहार सरकार जो है मतलब राशन कार्ड बनवाने में विफल रही है, उनका ये कहना है। पहले हम तो कहे ना आपको कि मैं इस राजनीतिक मुद्दा पर नहीं कहना चाहता हूँ, मैं यथार्थ पर जाता हूँ, मैं किसी का आरोप प्रत्यारोप पर नहीं जाता हूँ। सरकार ने जो राज्य के बाहर के लोगों को भेजा है और अभी भी सरकार ने अभी अपने राज्य में मैंने खास करके एक ग्रामीण इलाकों में मैंने देखा है। और मैं डेली मैं अपने 50 लोगों से बात करता हूँ, अपने क्षेत्र के लोगों से। अभी सभी जगहों पर जो सरकार ने राशन मुहैया करा रहा है, अभी 2 तरह का राशन इस महीने में मिल रहा है। एक तो सरकार ने घोषणा किया था कि पर यूनिट 5 kg। अब मान लीजिए कि एक कार्ड पर अगर 5 आदमी है तो उसको 25 kg अनाज मिल रहा है। दूसरा अप्रैल मार्च का अनाज जो प्रत्येक साल में महीना मिलता था वो अनाज और फ्री वाला अनाज, मतलब कि आप एक परिवार को 25 kg और 25 kg 50 kg अनाज मिल रहा है इस महीना में, फिर पिछले महीना मिलेगा। तो हम लोग समझते हैं कि अभी खास करके ग्रामीण इलाकों में हमने देखा है कि लोगों में इस तरह की सरकार के प्रति काफ़ी इस बात की है कि सरकार दुख के घड़ी में हम लोगों के साथ है। सरकार इस बात को महसूस कर रही है लोग आम लोग में कि सरकार इस विकट परिस्थिति में हम लोग के साथ है। मैं किसी का आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहता हूँ। इस परिस्थिति में सभी लोगों को एक साथ एकजुट होकर के काम करना चाहिए। अगर जहाँ हो सकता है कि किसी प्रकार की हमें कमी दिखाई पड़े तो हमें निश्चित रूप से उस कमी को हम लोग मिल करके उसको एक सहयोग के साथ मिल करके उसका उपाय ढूंढना चाहिए। जहाँ तक नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग की बात बार बार वो बोल रहे हैं, सर क्या लग रहा है बिहार में लोग इस चीज़ को पालन कर रहे हैं? तो देखिए पालन तो कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कहीं कहीं आप लोगों के माध्यम से जब मैं टीवी पर बैठता तो आप लोग भी दिखाते हैं कहीं कहीं बैंक में जो है राशि निकालने में भीड़ हो जाती है, सब्जी मार्केट पे भीड़ हो जाती है। तो इस तरह कहीं कहीं होता है। हम लोग भी सभी लोगों से आग्रह करते हैं कि देश को बचाना है, अपने आप को बचाना है, अपने आप को सुरक्षित रहना है, तो लोग उनका पालन करना चाहिए, सभी लोग अपने अपने घर में। तो ये थे बिहार के पर्यटन मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि जी, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जो हमारे प्रधानमंत्री का सोशल डिस्टेंसिंग जो बोलते हैं वो बिहार के लोग इस सख्ती से इस चीज़ को पालन कर रहे हैं। अपने सहयोगी रजत कुमार के साथ मैं राहुल कुमार, न्यूज़ वन। बिहार के ग्रामीण विकास और संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार ने न्यूज वन इंडिया के संवाददाता पुष्कर प्रवीण से बातचीत की है। ग्रामीण विकास मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत में बिहार में कोटा और बढ़ाने के लिए पत्र लिखा गया था। 18 मार्च को हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में एक बार फिर से भारत सरकार के ग्रामीण मंत्री को लक्ष्य बढ़ाने के लिए उनसे अनुरोध किया गया। भारत सरकार ने हमारी मांग को मान लिया है। बिहार में 2,32,100 आवास की संख्या को बढ़ाया है। अभी बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत में लगभग 8,64,000 लोगों को इसका लाभ मिलता रहा है। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री ने भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री को इसके लिए धन्यवाद भी दिया है। साथ ही बताया कि सरकार मजदूरों के लिए काफी तत्पर दिखाई दे रही है। मनरेगा और जल जीवन हरियाली योजना के तहत में लगभग 3,63,000 मजदूर रोज काम करते हैं। जेडीयू सांसद संतोष कुशवाहा के ऊपर लगे लॉकडाउन तोड़ने के आरोपों पर जवाब में मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि उन्होंने लॉकडाउन नहीं तोड़ा बल्कि पास निर्गत कराकर दिल्ली से बिहार आए हैं। मेरे साथ हैं बात करने के लिए बिहार सरकार के ग्रामीण विकास और संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार। मंत्री जी, आपने भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री से आग्रह किया था प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कोटा बढ़ाने के लिए, लक्ष्य बढ़ाने के लिए, उसका सर क्या हुआ अभी? देखिए, मैंने जो बिहार में प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना चल रहा है उसमें भारत सरकार को पत्र लिख करके अनुरोध किया था बिहार का लक्ष्य और बढ़ाने के लिए। और अभी हाल में ही 18 तारीख को ग्रामीण विकास मंत्री भारत सरकार के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी हमने कहा था कि बिहार का कुछ कोटा और बढ़ाइए, लक्ष्य और बढ़ाइए प्रधानमंत्री आवास में, जो इसमें गरीबों का और भला हो सके, काम मिल सके जी, और उनको अपना घर भी हो सके। तो ग्रामीण विकास मंत्री को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बिहार के लिए 2,32,100 का लक्ष्य
पुनः राज्य में गरीबों के लिए भेजा है, उनके घर बनाने के लिए भेजा है और उसको घर की सुविधा मिल जाएगी। 1,20,000 रुपया और 1,30,000 रुपया लोगों को घर बनाने के लिए मिल जाएगा। इसके लिए भारत सरकार के मंत्री को मैं धन्यवाद देना ये चाहता हूं। कोटा सर कब बढ़ा ये कोटा? ये आज ही लक्ष्य प्राप्त हुआ है जी और इसको जल्द ही हम जिला संसूचित करेंगे। और आपको यह भी बता दें कि राज्य में आवास ऐप पर जो भारत सरकार का डायरेक्शन था उसके हिसाब से 32 लाख परिवार हमारे प्रतीक्षा सूची में शामिल हैं। और जब ये जो लक्ष्य अभी दिया है ग्रामीण विकास मंत्री ने, ये जब पूर्ण हो जाएगा तो 32 लाख परिवार के लिए भी आवास की सुविधा उपलब्ध कराने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। तो मजदूरों को लेकर के क्या भी है, सरकार ने कितने लोगों को अभी तक, कितने मजदूरों को ये 20 अप्रैल के बाद जो शुरू हुआ है मजदूरों को काम देने का, कितने लोगों को अभी तक सर काम दिया गया है, क्या डेटा है सर? देखिए अभी तक तो हम प्रधानमंत्री आवास योजना में लगभग 3 लाख से ज़्यादा मजदूरों को हम लोगों ने काम दिया है। और कल के तारीख में जो मनरेगा और विभिन्न योजनाओं के तहत जल जीवन हरियाली जल संचय की योजना या अन्य योजनाओं का जो कार्यान्वयन बिहार में हो रहा है उसमें 21 तारीख को 3,63,277 श्रमिकों ने काम किया है। हमारा काम और हमारा दायित्व है कि जो राज्य में मजदूर हैं उनको हर प्रकार से काम दें, उनके जीवन स्तर को उठाएं, उनको दिनचर्या में कोई परेशानी नहीं हो, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं हो। इसलिए हम उन सभी मजदूरों को काम में लगा रहे हैं और जो बाहर से आ गए हैं उनको भी काम देंगे और जो आने वाले हैं भविष्य में उनको भी काम देंगे। पूरी तैयारी राज्य सरकार की है और मनरेगा से उनको हम काम देंगे। जी सर, एक सवाल और है, आपके सांसद पर आरोप लग रहा है कि लॉकडाउन में दिल्ली से यहाँ पटना कैसे आ गए हैं, इस पर सर? देखिए वो तो पास निर्गत किया है, पास बना करके आए हैं। उनके भाई की तबीयत खराब थी इसलिए वह यहाँ पर आए हैं। तो जो लोग नियम का पालन करके आए हैं वो तो लॉकडाउन तो तोड़े नहीं हैं जी। तो नियम के पालन करके जो लोग आते हैं जिनको पास निर्गत है तो जिनको मिल जाता है पास तो उनको तो आ सकते हैं। जी ठीक। तो आपने सुना कि ग्रामीण विकास और संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार ने साफ कहा है कि मजदूरों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, रोज़ मजदूरों की संख्या में वृद्धि हो रही है और जो सांसद पर सवाल उठ रहे हैं वो पूरी तरह से उनको पास निर्गत किया गया, पास लेकर ही वो आए, उन्होंने लॉकडाउन को नहीं तोड़ा है। कैमरामैन राजीव रंजन कुमार के साथ पुष्कर प्रवीण, न्यूज़ 1 इंडिया। तो कोरोना महामारी को लेकर बिहार के पंचायत राज्य मंत्री कपिल देव कामत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने न्यूज़ 1 इंडिया से बातचीत में कहा कि कोरोना महामारी को लेकर सरकार की ओर से प्रदेश स्तर पर काम किया जा रहा है, साथ ही साथ ग्राम स्तर पर सभी काम को अंजाम दिया जा रहा है। सभी ग्रामीण क्षेत्र में सैनिटाइजर का छिड़काव किया जा रहा है। इसके साथ ही सरकारी विद्यालय में आइसोलेशन वार्ड भी बनाया गया है। जो मुखिया अगर इस महामारी में बेईमानी करता है उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया, मैं हूं रजत कुमार। आज हमारे साथ है बिहार राज्य मंत्री पंचायत के कपिल देव कामत जी। उनसे जानेंगे पंचायत राज में क्या क्या तैयारियां किया गया है कोरोना वायरस को निपटने के लिए। सर, अगर पंचायत राज में क्या क्या तैयारियां किया गया है कोरोना को निपटने के लिए? जो महामारी कोरोना वायरस से फैला हुआ है प्रदेश स्तर पर तो सब हो ही रहा है। ग्राम पंचायत को ये जिम्मेवारी दिया गया कि सभी पंचायत में ये क्या बोलते हैं ऑपरेशन सेंटर का निर्माण करावे, जो ग्राम पंचायत विद्यालय में पंचायत सरकार भवन में बनाया है। और जो भी बाहर से लोग आते हैं उसको उसमें ठहरा के 14 दिन आइसोलेशन में, उसके बाद उसका जांच प्रक्रिया करा के उसको भेजा जा रहा है। बाहर से अगर कोई आ गया उसको भी उसमें ठहराया जाता है, उसका जांच करवाया जाता है। ग्राम पंचायत के द्वारा सभी वार्ड में छिड़काव का व्यवस्था है, जो छिड़काव किया जा रहा है। साथ ही साबुन, मास्क वगैरह का भी ग्राम पंचायत इसको बंटवारा जनता में किया है। और जो हो रहा है उसमें बढ़ चढ़ के पंचायती राज विभाग
शिक्षा ले रहा है। अगर देखा जाए सर तो कुछ कुछ जगहों पर पंचायती राज में कि कुछ लोग वंचित थे इस चीज़ को लेकर, जो मुखिया वहाँ के कि लोग सैनिटाइजर वगैरह तो मिली है, बाकी वो आम पीड़ितों के पास पहुँच नहीं पा रही है। इस पर क्या किया जाए? वो तो खोज कर उसको लाना पड़ेगा, आइसोलेशन सेंटर में लाके उसको रखना पड़ेगा और प्रशासन को सूचना दिया जाएगा कि यहाँ जो मरीज है जिसको सर्दी खांसी बुखार है, जिसका लक्षण प्रकट होता है, उनको प्रशासन को सौंपा जाएगा। जिस तरह से बिहार सरकार द्वारा पंचायतों में दिया गया था साबुन और सैनिटाइजर वगैरह बांटने के लिए लोगों को, वो बीच पहुँच नहीं पा रही हैं। मुखिया इसमें दबा ले रहे हैं कुछ कुछ कहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आज के डेट में कोई दबाने की बात नहीं सोच रहा है। सब एक से एक बढ़ के काम कर रहा है। सभी लोगों को ये आदेश दिया गया था कि सैनिटाइज करें, मास्क का व्यवस्था करें और सबको वहाँ सेंटर खोलकर उसमें रखा जाए। वार्ड में छिड़काव का व्यवस्था करावें, जो पंचायत ग्राम पंचायत के द्वारा किया जा रहा है। अगर देखा जाए सर, एक भोजपुर का मैटर है जहाँ बड़हारा पड़ता है गांव, वहाँ पर सोशल डिस्टेंस वगैरह का मायने नहीं रखा जा रहा। वहाँ पे लोगों के पास सैनिटाइजर पहुँच नहीं पा रही है मुखिया के द्वारा। इस पर क्या कार्रवाई किया जाएगा? अगर इस तरह का शिकायत हम लोगों को मिलेगा तो निश्चित पूर्वक मुखिया के ऊपर कार्रवाई करेंगे। और हम तो समझ रहे हैं कि बिहार में बिरले ही कोई मुखिया ऐसा होगा जो आज जो सामान उसको उपलब्ध कराया गया है और 14वीं 15वीं बीच से इस खर्च को वहन करने के लिए आदेश दिया गया है, तो उसमें वो कर रहा है। अगर कोई मुखिया इसमें कंचक करता है, बेईमानी करता है, तो उस पर निश्चित पूर्वक कार्रवाई होगी। और आज ही चिराग पासवान ने ट्वीट किया बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए 14.5 लाख राशनधारियों का जो है कि उसको रखा गया वंचित। इस पे क्या कहिएगा आप? क्या लोग फंसे हुए हैं दूसरे राज्य में, और जहां तक उसको राशन पानी और अन्य खर्चा मुहैया कराने की बात है, तो मुख्यमंत्री जी के जानकारी में जो लोग आए हैं जिनका अकाउंट नंबर उपलब्ध हुआ है, सभी के खाते में 1-1 हज़ार रुपया दिया गया है। और आज भी मुख्यमंत्री जी ये बात बोले हैं कि जो वंचित है वो हम तक संवाद भिजवावे, अकाउंट नंबर भिजवावे, हम उसको राशि 1 हज़ार रुपया सबको सहायता देंगे। और जो जहां है लॉकडाउन का पूरा पालन करें। लॉकडाउन समाप्त होने के बाद ही हम किसी को आने का अनुमति देंगे। ये तो हमारे साथ बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री, जिन्होंने बताया कि पंचायती राज में जहाँ तक मुखिया का बात है तो वहाँ पे हर चीज़ को उपलब्ध कराई गई है। जहाँ तक सैनिटाइजर की बात हो तो हर वार्ड में, हर गली, हर मोहल्ले में सैनिटाइज कराई जा रही है। अगर जहाँ भी अगर संदिग्ध पाया जाता है उसे क्वारंटाइन में रखे जा रहे हैं और मुखिया द्वारा साबुन और मास्क भी वितरण किया जा रहा है। बात आज करें तो जिस तरह से चिराग पासवान का ट्वीट था उस पर इन्होंने कहा कि बिहार सरकार हर चीज़ को लेकर इस पे पूरी तरह से कमर कस ली है और वहाँ तक की बात है तो हर सभी के खाते में अकाउंट में पैसा जा रही है। सहयोगी राहुल कुमार के साथ संवाददाता रजत कुमार, न्यूज़ 1 इंडिया, पटना। बिहार पुलिस के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाता प्रवीण पुष्कर से बातचीत की है। उन्होंने कड़े शब्दों में चेतावनी दी और कहा कि पुलिस कर्मचारियों, स्वास्थ्य कर्मचारियों पर हमला करने वालों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि स्वास्थ्य कर्मचारी और पुलिस कर्मचारी आपकी मदद के लिए बिहार के 99% जनता पुलिस का सहयोग कर रही है और केवल 1% लोग हैं जो बदमाशी करते हैं। ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उनको जेल में सड़ना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जनता के सहयोग के बिना लॉकडाउन सफल होना मुमकिन नहीं है। केवल लाठी चला के लॉकडाउन को सफल नहीं बनाया जा सकता। बिहार पुलिस पर हमले हो रहे हैं, ये देखने को मिल रहा है। बिहार में जगह जगह बिहार पुलिस के ऊपर पथराव भी किया जा रहा है, पुलिस प्रशासन दोनों पर। मेरे साथ बात करने के लिए बिहार पुलिस के डीजीपी हैं। सर, बिहार पुलिस पर हमले हो रहे हैं, इसको लेकर सर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? पुलिसकर्मियों पर, स्वास्थ्य कर्मियों पर, जिन पर भी हमले हो रहे हैं, क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, पहले स्पष्ट आप सुन लीजिए, बिहार की 99% जनता बिहार पुलिस के साथ है। बिहार की 12 करोड़ आबादी में 99% जनता बिहार पुलिस के साथ है। उसका आशीर्वाद, उसका प्यार, उसका समर्थन हमको मिल रहा है। अगर समर्थन नहीं रहता, उनका आशीर्वाद नहीं रहता, हम लॉकडाउन का पालन नहीं करा सकते थे केवल लाठी चलाकर।
हम लोगों ने कहीं लाठी पटका क्या? सारे मंदिर बंद हुए, सारे मस्जिद बंद हुए, चर्च गुरुद्वारे बंद हो गए, कहीं लाठी पटका क्या? जनता के सहयोग से सब हुआ है। 1% लोग हैं जी जो बदमाशी करते हैं। आप पुलिस जो अपनी जान हथेली पर रख करके और 12 करोड़ आवाम को बचाने में लगी, उसको पत्थर फेंकिएगा, हमारे सिपाही का सर फोड़िएगा, हमारे थानेदार को गाली दीजिएगा, पत्थर फेंकिएगा, डीएसपी जाएगा उसके सर पर लाठियों से हमला कीजिएगा जानलेवा। ये बर्दाश्त करेंगे हम? मेडिकल ऑफिसर है, डॉक्टर है, स्वास्थ्यकर्मी है, आपके यहां जाएंगे आपकी सहायता करने, आपकी मदद करने, आपकी जान की रक्षा करने, आपको मेडिकल फैसिलिटी देने, आपको क्वारंटाइन करने, उनको दौड़ा दौड़ा के पीटिएगा? छोड़ देंगे? ठूस देंगे, एक एक को जेल में सड़ा देंगे। तो आपने सुना कि कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह की कार्रवाई करता हुआ या पुलिस प्रशासन को परेशान करता हुआ पाया जाएगा, उसको जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। कैमरामैन राजीव रंजन कुमार के साथ पुष्कर प्रवीण। तो वहीं सीतामढ़ी की डीएम अभिलाषा कुमारी शर्मा और एसपी अनिल कुमार ने कौर लोहिया बॉर्डर पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। बॉर्डर पर सख्ती बरतने का निर्देश दिया गया है। साथ ही मेडिकल इमरजेंसी छोड़कर किसी को भी आने जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। सीतामढ़ी के सभी बॉर्डर में विशेष तैयारी की गई है ताकि दोनों, चाहे वो जिला बॉर्डर हो चाहे इंडो नेपाल बॉर्डर हो, उसमें जांच की जा सके और जो भी अनाधिकृत व्यक्ति या गाड़ी है यहाँ प्रवेश नहीं कर सके। इसके लिए यहाँ बैरिकेड भी लगाया गया है, ड्रॉप गेट से भी निगरानी की जा रही है और सीसीटीवी कैमरा भी लगाया गया है। मेरी अपील है सभी लोगों से कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन करें और यही लॉकडाउन ही है जो हमें कोरोना वायरस से बचा सकता है। इसीलिए आप सभी इसका सख्ती से। लोग का इंटरवेस्ट डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर है, मुजफ्फरपुर के साथ लगा हुआ है। यहाँ पे हमारे जवान और ऑफिसर्स काफ़ी 24 घंटे लगे रहते हैं। जस्ट एक तो उनका मोरल। कोरोना वायरस को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य की स्थिति काफी बेहतर है। आपको बता दें, प्रदेश का तमाम स्वास्थ्य अमला कोरोना नियंत्रण को लेकर जमीनी स्तर पर कार्य में जुटा है, जिसके चलते आज प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के एमडी प्रियंका शुक्ला धमतरी दौरे पर पहुंची थी। आपको बता दें, जहां एमडी शुक्ला ने शहर के डीसीएच अस्पताल में बन रहे 60 बिस्तर वाले आइसोलेशन वार्ड का दौरा किया, जहां डॉक्टरों को कई आदेश जारी किए गए। इसके साथ ही एमडी प्रियंका शुक्ला ने रेस्ट हाउस में कलेक्टर, जिला पंचायत, सीईओ, स्वास्थ्य विभाग के साथ में बैठक की। कोरोना वायरस के रोकथाम को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। साथ ही अगर कोरोना को लेकर कोई भी चुनौती आती है तो उसको लेकर डटकर मुकाबला करने की बात कही। तो कोरोना के रोकथाम के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ। नमस्कार।